वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मो बायो बॉलीवुड गाइड यानी कि दिव्य सोल गामा। चलिए अब बात करते हैं जॉन अब्राहम एंड मनोज बाजपेयी की फिल्म सत्यमेव जयते के बारे में। रिवेंज एक्शन ड्रामा हमारे हिंदी फिल्मों का एक खास और अहम हिस्सा रही है। सलीम जावेद द्वारा लिखी गई फिल्मों ने 70s के दौर में इन फिल्मों को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश किया था, जिसके बाद में 80s में मल्टी स्टार कास्ट के साथ इसे काफी एनहांस किया गया था और साथ ही एक स्टीरियो फॉर्मूला के रूप में भी बनाया जाने लगा था। 90s के आते आते इस जॉनरा को स्ट्रेच किया गया था टू इट्स अल्टीमेट लेवल और मल्टीप्लेक्स एरा के आते आते ये जॉनरा भी धीरे धीरे मेलो डाउन हो गया। बस इक्का दुक्की फिल्में बनती थी, जिसकी वजह से एक बड़ा सा गैप क्रिएट हो गया था ऑडियंस में और इस जॉनरा के डाई हार्ड फैंस अब अपनी लॉयल्टी तमिल एंड तेलुगु डब फिल्मों की ओर शिफ्ट करने लगे। थैंक्स टू स्टार्स सच एज सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन एंड फ्यू मोर, इस जॉनरा को दोबारा जीवन दान मिला। लेकिन इनकी सफलता के बाद तो एक सैलाब से आ गया था ऐसी साउथ की रीमेक्स का, ड्यू टू विच लाइन से धड़ाधड़ फिल्में फ्लॉप होने लगी। अब एक अरसे के बाद जॉन अब्राहम आए एक एक्शन रिवेंज ड्रामा टाइप की फिल्म के साथ इन द फॉर्म ऑफ सत्यमेव जयते। तो चलिए जानते हैं कि क्या सत्यमेव जयते इस एक्शन जॉनरा की जो ऑडियंस है उनके एक्सपेक्टेशंस को मैचअप कर सकेगी या फिर ये भी उन ओवर द टॉप माइंडलेस एक्शन फिल्मों में से एक होगी। सत्यमेव जयते फिल्म की कहानी है वीर यानी कि जॉन अब्राहम की, जो कि प्रोफेशनली एक पेंटर है, लेकिन एक एक करके कई करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को जलाकर मार रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि मनीष चौधरी अपने बेस्ट और सबसे ईमानदार ऑफिसर शिवांश राठौड़ यानी कि मनोज बाजपेयी को ये केस सौंपते हैं। अब कैसे शिवांश वीर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और कैसे वीर शिवांश को चकमा देते हैं, वेल यही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज ये फिल्म टोटली 80s और 90s के स्टाइल की एक्शन रिवेंज ड्रामा टाइप की फिल्मों की यादें दिलाती है, जहां पर हीरो बदला लेता है एक एक विलन को खत्म करके। अब सत्यमेव जयते में एक बड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक मुद्दा है और साथ ही विलन्स की जगह करप्ट पुलिस ऑफिसर्स है और ऑल्सो एक पैटर्न भी है, डज मेकिंग द मूवी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब मूवी थोड़ा सा टाइम लेती है अपने राइट ट्रैक पे आने के लिए, लेकिन बस थोड़ी देर के बाद आप जैसे ही फिल्म के मूड में शिफ्ट हो जाते हो तो फिल्म में मजा आने लगता है। एक एक करके जैसे जैसे जॉन रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर्स को मारते हैं वो इंजॉयबल बन जाता है और इन किलिंग्स के साथ साथ जॉन की डायलॉग बाजी और इंजॉयबल बना देती है। एंड देन एक रिलीजियसली बायस कॉप को उसी के पुलिस स्टेशन में जलाने वाला सीन along with the good interval वाला twist makes the first half engaging as well as enjoyable even after the weak start। अब सेकेंड हाफ में the action gets much better और खास तौर पर जॉन का हॉस्पिटल वाला सीन और मोहर्रम के वक्त वाला एक्शन सीन, these scenes are highly action packed। इनके साथ साथ जॉन की बैक स्टोरी और उनके और मनोज बाजपेयी का फेस ऑफ वाला सीन इंटरेस्टिंग है। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे तो इस फिल्म में लॉजिक का नाम और निशान कहीं पर भी नहीं। राइटर्स जॉन के इन किलिंग्स के पीछे का रीजंस तो बताते हैं, लेकिन इतने साल के बाद अचानक से जॉन को क्या हो गया, कैसे पता चला उसे परसों पुराना राज एंड ऑल दैट बताना शायद भूल गए। काफी कुछ कन्वीनियंटली होता है पूरी आसानी के साथ और क्लाइमैक्स में तो प्रिडिक्टेबल होने के साथ साथ काफी स्ट्रेच भी किया गया है, काफी खींचा गया है और थोड़ा सा बोर भी हो जाता है। अगेन इस पार्ट में भी जो एक्शन है, जो मारामारी है, वो मजेदार है। वहीं रोमांटिक ट्रैक काफी वीक एंड फोर्स लगता है। डायलॉग्स की बात करेंगे तो कई जगहों पर सीटी मार डायलॉग्स है और साथ ही सिनेमाटोग्राफी की बात करेंगे तो ठीक ठाक है। अब म्यूजिक वाइज कुछ खास दम नहीं है इस फिल्म में। दिलबर इज एंजॉयबल सॉन्ग एंड सुपर हिट ट्रैक जो कि फिल्म की जो इंटेंसिटी है उसे थोड़ा सा लाइट करने में कामयाब होती है। सैडली बाकी के गानों में कुछ खास दम नहीं है और ऑल्सो बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करेंगे तो काफी लाउड एंड जारिंग है। डायरेक्टर मिलाप जवेरी अपनी फिल्म में बढ़िया एक्शन, मजेदार डायलॉग्स एंड साथ ही काफी एंगेजिंग मोमेंट्स क्रिएट करने में कामयाब होते हैं। वो इस जॉनरा के साथ पूरी तरह से जस्टिस तो करते हैं, बस लॉजिक वाइज थोड़ा सा चूक जाते हैं। ऐसा हमने ऐसी कई फिल्मों को कई दफा देखा है एंड डज वी एक्सपेक्ट कि इन फिल्मों में भी थोड़ी सी शार्पनेस और स्लीकनेस हो। कई जगहों पर सब कुछ फटाफट होता है तो कुछ जगहों पर सुपर स्लो स्पीड में। अब स्लो स्पीड की बात करेंगे तो स्लो मोशन शॉट्स इन द इनिशियल पार्ट्स इज हाईली इरिटेटिंग, बट ड्रामा एंड एक्शन सीक्वेंस क्रिएट बढ़िया तरीके से किए गए और फिल्म की जो ऑडियंस है उनके लिए मिलाप एक अच्छा ट्रीट लेकर आते हैं।
परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो जॉन अब्राहम तो अपने देसी ही मैन, देसी हल्क दिखाई देते हैं और साथ ही पूरी तरह से कन्विंसिंग भी लगते हैं। जॉन अगर किसी को पंच मारते तो लगता है कि भाई जोर का पंच लगा है। वो अगर लोगों को उठाकर दूर फेंकते हैं तो वो भी कन्विंसिंग लगता है। और जब टायर फाड़ के अपने मसल्स दिखाते हैं तो मजा आ जाता है। ड्रामेटिक सीन्स में थोड़े से ठीक ठाक है। वहीं मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है। इनका रोल काफी बढ़िया है और उस रोल में मनोज अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। वहीं आयशा शर्मा कुछ खास इंप्रेस नहीं करती, शी फेल्स टू एक्ट और उनका जो ट्रैक है वो भी काफी वीक है। मनीष चौधरी एंड चेतन पंडित पर रिपीटेटिव, कई फिल्मों में हमने उन्हें ऐसे रोल्स में देखा है। सो ऑन ओवरऑल बेसिस सत्यमेव जयते उन सब लोगों के लिए स्ट्रिक्ट नो है जिन्हें रियलिस्टिक या कि मीनिंगफुल या फिर लॉजिक वाली फिल्में पसंद है। ये एक आउट एंड आउट एक्शन रिवेंज ड्रामा टाइप की फिल्म है जो कि अपने जॉनरा पर पूरी तरह से खरी उतरती है और ऐसी फिल्मों के लवर्स को तो मजा ही आ जाएगा एज इट्स अ पैसा वसूल फॉर देम एंड इट मार्क्स द रिटर्न ऑफ धमाकेदार एक्शन सागा ऑफ द 90s एरा। जिसके मतलब मैं इस फिल्म को उसकी मसाला फिल्मों की लविंग ऑडियंस के हिसाब से 3 to 3.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। रियलिस्टिक फिल्मों के लवर्स के लिए द रेटिंग गोज लिटिल बिट डाउन, बट मुझे तो काफी मजा आया मारा मारी वाले सीन्स में। सो ऑल यू जॉन अब्राहम एंड मनोज बाजपेयी फैंस डू लेट अस नो कि कैसी लगी ये फिल्म। साथ ही इस फिल्म के अलावा और भी कई फिल्मों के रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब टू बॉलीवुड टाइम्स। मिलते हैं जल्दी एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद योर बॉलीवुड गाइड यानी कि दिव्य सोलगामा।